आखिरकार बेबी बाजी सीरियल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। जिस चीज़ के लिए हम सबको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि अरे भाई ये ड्रामा भी एंड हो गया। लेकिन आपको बताते चले कि अज़रा ने अपने सारे वादे निभा दिए हैं, अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर दिया है। अब कोई भी उसके दिल के अंदर खलल बाकी नहीं बचा है कि मैंने कुछ भी किया था। अब आप देखेंगे कि नसीर जो है वो उसको कहता है कि आपने भाभी हमारे लिए जो कुछ किया है, हम सारी ज़िंदगी आपके एहसानात नहीं उतार सकते। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अरे भाई ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने किया है, मुझे बार बार एहसानों तले मत दबाने की कोशिश करो, क्योंकि जो कुछ किया था ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि माना आपका फ़र्ज़ तो था, लेकिन हर कोई इस तरह के फ़र्ज़ नहीं निभाता, ये भी हकीकत है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे ये करना ही करना था, क्योंकि जो वादे मैंने जमाल के साथ किए थे वो मुझे पूरे करने थे। और आज मुझे खुशी है कि मैंने वो वादे पूरे कर दिए और सब कुछ हमारे पास वापस आ गया है। और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। जो लोग हमारे साथ इस तरह की हरकतें करना चाहते थे, हमारा बुरा चाहते थे, देखो आज खुद रुसवा बैठे हुए हैं। आखिर इन लोगों का क्या बना? जिस पर आप देखेंगे कि पुप्पो बेगम के तो छिक्के ही उड़ चुके हैं। उसकी तो खामोशी की इंतहा नहीं रही। वो तो खामोश बेचारी बैठी मासूमों की तरह बैठी रहती है, क्योंकि वो जानती है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। दोबारा से फिर से कंगला होना पड़ चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कुछ सायरा पीछे करके आई है, उसने आगे आके बड़े अच्छे तरीके से भुगत लिया है। अब उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हाल कुछ सायरा का हुआ है। अब सायरा के पास कुछ भी नहीं बचा इन बातों को करने साफ के लिए। साफ अपनी बात का इजहार फिर से कर रहा है और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब ये काम कर दीजिए। जिस पर सायरा कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन पुप्पो बेगम को अब कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि हाँ मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। जिस पर वो बात फाइनल कर लेती है और कहती है कि कल तुम तैयार हो जाओ कि कल हम आशी का निकाह कर देंगे। जिसकी वजह से आशी को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाती है अज़रा से और अज़रा को कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर अज़रा कहती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि यानी दिली ख्वाहिश ये है कि वो तुमसे मिले और उसने हमसे बहुत ही कहा है कि तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दे। जिस पर आशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अज़रा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत खुश हूँ मैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके घर में जैसे ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। असल बात तो ये है। लेकिन जैसे ये बात अज़रा तक पहुंचती है तो अज़रा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बात तो ये तय है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया है ऐसे इन सब चीज़ों को भी हैंडल करके दिखाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब उसका आसरा सिर्फ और सिर्फ अज़रा ही नज़र आ रही है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जानती है कि अज़रा उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए उसको इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे इस बात को ख़त्म करे और कैसे रोके। लेकिन वो ठान लेती है कि अब ये बात रोक कर ही दम लेगी ताकि अर्शी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। जिसकी वजह से वो कहती है कि आप लोग कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये हरकत नहीं करने दूंगी। जिसकी वजह से वे सारा काम रुकवा देती है। आखिरकार फूफो बेगम की अकल ठिकाने आ चुकी है। अजरा ने साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती है। किस तरीके से भीगी बिल्ली बना दिया इन दोनों माँ बेटी को, देख के हैरत ही हो गई और दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि जी अब जैसा कि आपने देखा कि उनकी कैसे हवाइयाँ उड़ गई थी जब अजरा उनके सामने आकर बैठी थी और अजरा ने मज़ाकरात जैसे ही शुरू किए सारा मामला सुधर गया। और जिस पर आप देखेंगे कि सायरा कहती है कि उसने तो ऐसे ऐसे मेरा दिल ही पकड़ लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है, ये माजरा क्या बना
करना है। जिस पर आप देखेंगे कि अज़रा कहती है मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन था, क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने धोखे से लिया था वो सब तो उनको वापस करना ही था, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए आप लोगों को भी परेशान नहीं होना। लेकिन अभी भी इस बुढ़िया के दिल में लालच भरा हुआ है और सोच रही है कि बस कुछ ऐसा कर दे कि अभी भी सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अज़रा अब इन लोगों को फिसलने नहीं देगी। अब इस बात पर कायम रहेगी और ये बात उनसे साबित करवा कर ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक काम तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि सायरा अपनी माँ से कहती है वैसे बड़ी ही चालाक निकली है ज़रा, देखो इसने कैसे अपने हाथों पे हर चीज़ कर ली। जिस पर वो कहती है कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं अज़रा को बुरी हाल में देखूंगी। आगे से आशी कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप दोनों को अभी भी अकल नहीं आ रही। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों का दिल कैसे मुत्तमिन है कि अभी भी आप लोगों के साथ कुछ ठीक होगा। अरे भाई ये बातें जहन से निकाल दीजिए। उन्होंने जो कुछ लिया है अपना हक लिया है, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कैसा कर सकते हैं ऐसे? ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। आशी इन दोनों को कहते हुए नजर आ रही है, लेकिन सायरा के दिल में अभी भी है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल जो है वो अपनी नज़र टांग के बैठा हुआ है और साफ साफ अपनी बात का इजहार फिर से कर रहा है और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब ये काम कर दीजिए। जिस पर सायरा कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन भूपो बेगम को अब कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि हाँ मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। जिस पर वो बात फाइनल कर लेती है और कहती है कि कल तुम तैयार हो जाओ कि कल हम आशी का निकाह कर देंगे। जिसकी वजह से आशी को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाती है अज़रा से, और अज़रा को कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर अज़रा कहती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि यानी दिली ख्वाहिश ये है कि वो तुमसे मिले, और उसने हमसे बहुत ही कहा है कि तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दे। जिस पर आशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अज़रा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत खुश हूँ मैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके घर में जैसे ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहती। असल बात तो ये है। लेकिन जैसे ये बात अज़रा तक पहुंचती है तो अज़रा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बात तो ये तय है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया है ऐसे इन सब चीज़ों को भी हैंडल करके दिखाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब उसका आसरा सिर्फ और सिर्फ अज़रा ही नज़र आ रही है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जानती है कि अज़रा उसके लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए उसको इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो कैसे इस बात को ख़त्म करे और कैसे रोके। लेकिन वो ठान लेती है कि अब ये बात रोक कर ही दम लेगी, ताकि अर्शी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। जिसकी वजह से वो कहती है कि आप लोग कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कभी भी ये हरकत नहीं करने दूंगी। जिसकी वजह से वो सारा काम रुक